इसके बारे में, इसने अपने Q4 के रिजल्ट को डिक्लेयर किया है। रिजल्ट इज़ नॉट गुड, दैट इज़ वाई ये स्टॉक आज 3% से ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। हालांकि इसका अगर 52 वीक्स हाई देखे 206 है, 52 वीक्स लो 128 है, यानी 52 वीक्स लो के करीब आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ के ऊपर है। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें, प्राइस अर्निंग इज़ वेरी अट्रैक्टिव। अगर हम इसके रिजल्ट को एनालाइज करें, सबसे पहले उसका देख सकते हैं कि जो रिजल्ट है उसमें सेल्स जो है वो 5253 करोड़ है कंपेयरिंग टू प्रीवियस क्वार्टर। सेल्स का जो फिगर है वो घटा है, एक्सपेंसेस थोड़े घटे हैं, जिस कारण जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 534 करोड़ है वर्सेस 627 करोड़, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 792 करोड़ था। सो ईयर ऑन ईयर या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरा है, जिसका इम्पैक्ट पड़ा है मार्जिन में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ओनली 10%, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में 11% था, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 18% था। सो एक कंपनी जिसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कभी 18 to 20% हुआ करता था, अगर वो 10% पे गिर जाए सो डेफिनेटली इट्स अ सीरियस फॉल। स्टॉक उतना गिरा नहीं क्योंकि स्टॉक में ऑलरेडी हमने डिक्लाइन देखा है। 200 के लेवल से स्टॉक सीधे सीधे 150 के करीब ऑलरेडी आ ही चुका है। अगर हम इसका टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें 203 करोड़ वर्सेस 335 करोड़, जो नेट प्रॉफिट है 142 करोड़ है, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 314 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 15% से ज़्यादा का ड्रॉप हम देख सकते हैं इन द नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस। एंड इसे हम बिल्कुल पॉजिटिव नहीं कहेंगे। अगर हम इसके पीयर्स के साथ कंपेयर करें, सो दिस अ काइंड ऑफ कंपनी जो कार्बन, मटेरियल, सीमेंट, वेरियस प्रोडक्ट्स में है। सो डेफिनेटली इसका सीधा सीधा जो कंपटीटर्स है उसमें कोई डायरेक्ट कंपनी तो नहीं आता, बट अदानी एंटरप्राइज जो कि ऐसे ही मिसलेनियस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स में काम करते, या फिर और भी बहुत छोटे छोटे कंपनी जो इसके कंपटीटर्स हैं। एंड डेफिनेटली पीयर्स के साथ कंपेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम स्टॉक के सीधे सीधे टेक्निकल्स को देखें, टेक्निकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अ शॉर्ट टर्म बेसिस। वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, जिसे हम RSI MFI कहते हैं। 70 को स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। RSI में 48, MFI में 58, यानी ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन के बीच में किसी भी तरह का मूवमेंट दे सकता है। स्टॉक बहुत ही टाइम से एक ही जोन पर कॉन्सोलिडेट कर रहा है, जिस कारण RSI MFI में उतना बड़ा डिफरेंस हम नहीं देख रहे हैं। बट अगर हम सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखें, वहाँ पे 20 डे, 50 डे, 100 डे, 200 डे जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 158 से 168 के बीच है। एंड जब कोई स्टॉक अपने सारे सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आता है, उसे हम टेक्निकली बहुत वीक कहते हैं। तो सबसे पहले स्टॉक को 160 के ऊपर जाना है, देन 168, यानी ये दो लेवल क्रॉस करने के बाद ही स्टॉक में हम मोमेंटम देखेंगे। सो एट दैट मोमेंट जो रेजिस्टेंस है वो 159 का है। दैट इज़ समथिंग यू शुड नो अगर आपको शॉर्ट करना है स्टॉक में। हालांकि मैं शॉर्ट का तो रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट फिर भी अगर आपको शॉर्ट करना है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ कीजिए। 158, 160, 159 दीज आर द स्टॉप लॉस यू शुड मेंटेन। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक का और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें, सो 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ हाई लो को देखें, वहाँ पे आप देख सकते हो जो 1 मंथ लो है 150 है, जो कि आज ही स्टॉक ने टच किया है। जो 3 मंथ लो है 143, 6 मंथ लो भी वही है। सो नीचे की तरफ इस स्टॉक का सीधा सीधा जो सपोर्ट है 143 आप मान के चल सकते हो। तो यहाँ से भी स्टॉक 5-6% गिर सकता है, देयर इज़ नो डाउट ऑन दैट। बट अगर ऊपर की तरफ हम इसका रेजिस्टेंस देखें, सो डेफिनेटली वहाँ पे हम सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस मान के चल सकते हो, जो कि 158, 159, 163, 168 ये हो सकता है। बट शॉर्ट टर्म के लिए आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, तो 158 एंड 159 इज़ द स्टॉप लॉस अगर आपको शॉर्ट करना है। अगर आपको बाई करना है तो थोड़ा नीचे मिले 145, 143, दैट इज़ द टाइम जहाँ पे आपको थोड़ा बाई करना है। आई एम नॉट सेइंग दैट ये बहुत ख़राब स्टॉक है, इस क्वार्टर का रिजल्ट खराब है, बट नेक्स्ट 3-4 क्वार्टर में आई होप कि ये रिकवर करे। एंड अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली स्टॉक का परफॉर्मेंस सुधरता है। एक क्वार्टर में नहीं होगा बट धीरे धीरे होगा, तो ये स्टॉक फिर से 200 की तरफ का मूवमेंट दे सकता है। टेक्निकल रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ पे, एज आई सेड 159, 161, 162 एंड इसका जो सपोर्ट है, हालांकि एट दैट मोमेंट सारे सपोर्ट के नीचे। सो टेक्निकली जो सपोर्ट बनता है फर्स्ट 150 जो कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, एंड देन 143, दैट इज़ ऑल अबाउट रेन इंडस्ट्री। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको लेना है सो डेफिनेटली आप स्टॉक के साथ बने रह सकते हो। आई एम वेरी बुलिश इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, एंड स्टॉक ने हमेशा रिटर्न अच्छा दिया है। लास्ट 2-3 क्वार्टर से रिजल्ट उतने बढ़िया नहीं आए, जिस कारण इसका परफॉर्मेंस थोड़ा खराब हुआ है एंड स्टॉक रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।